चलिए ध्यान लगाइए, आप लोग कोई वार्तालाप इधर उधर मत करिए। माता की कथा होने वाली है, तो चलिए सुनिए। एक राजा थे, तो राजा के बहुत बड़ा राज्यपाट था उनका, बहुत बड़ा साम्राज्य था। तो उनके राज्य में सब कुछ तो था, लेकिन उनकी रानी बड़ी घमंडी थी। कोई ना कोई तो होता है कि परिवार में केहू न केहू तो रहबे करी कि जेकरे पास अकल नहीं रही। तो रानी बहुत घमंडी टाइप की थी। तो उनके घर एक दासी रहती थी, रानी के पर्सनल दासी थी। तो वो दासी बहुत ही सेवा भाव उसके अंदर था और माता संकटा की बहुत बड़ी भक्त थी। तो अपना पूजा पाठ करती हमेशा और माता के चरण में रहती। तो एक दिन की बात है, उसने सोचा कि चलो हम माता संकटा की पूजा कराते हैं। तो माता संकटा का पूजा का आयोजन उसने किया, सब सुहागन उहागन बुलाई। तो उसके मन में आया कि रानी के घर हम रोज ही काम करते हैं, तो लाओ रानी को भी बुला लेते हैं। और रानी साहिबा तो जरूर आएंगी, क्योंकि हम उनके भाई हाथ पैर हैं, तो हमारे घर तो आना चाहिए उनको। हाँ, तो उसने कहा कि रानी साहिबा आपका निमंत्रण मांग रही हूँ एक दिन पहले, और आप हमारे घर पूजा में आइएगा। तो रानी ने कहा कि चलो ठीक है आएंगे। तब बड़ा खुशी हुआ उसको। तो रानी का एक नियम था कि वो जाती थी प्रतिदिन गंगा स्नान। तो गंगा स्नान जाती थी और उसी के दरवाजे से लौट के आती थी, जो उनकी दासी थी। तो जब आ रही थी तो देख रही हैं कि सब तैयारी की है। तो उसने कहा कि अब घर क्या करने के लिए महल जाएंगी, आप आकर के पूजा में शामिल हो जाइए। अब पूजा में जब वो शामिल हो जाती हैं तो अंदर का जो अहंकार होता है इंसान को गलत काम ही करवाता है। इसीलिए अहंकार नहीं करना चाहिए, घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसका तो परमात्मा ग्रास करते हैं। अब इनका यही रोज का नियम था कि उल्टा पलटा बोलती, घर में कोई आए उसका आदर नहीं करती, सम्मान नहीं करती, यही उनका काम था। तो लेकिन अब जो अंदर में रहेगा हमारे, जैसे कमजोर है मजबूर है वो तो सह लेगा, लेकिन सब लोग माता रानी थोड़े सहेंगी, वो तो सबका संहार कर देती हैं एक ही बार में। अब क्या करे वो बेचारी। उसने बुलाया सब लोग, सभी सुहागन लोग बैठी, पूजा हुआ, आरती हुआ, कथा हुआ, कीर्तन हुआ, सारा कार्यक्रम जब हो जाता है तो ये क्या करती हैं कि जब प्रसाद की बारी आई, जो कोइछा में डाली थी वो, तो उसके पास जो था भाई, जिसके पास जो रहेगा वही करेगा। अब केहू सोना सरफी है तो सोना सरफी दे, लेकिन जकरे नाई बाते उतना ही दे। अब वो तो जान रही है कि किसको हमने क्या दिया है, हम छुपा थोड़ा सकते हैं कि हमें झूठा कह दी हमारे लता पत्र बाए तो सत्यनारायण की कथा वाली हो जाएगी कि लता पत्र कर देंगे भगवान। इसलिए भगवान से झूठा कभी नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि हर क्षण का हमारे हिसाब होता है वहाँ पर। हम भले न माने, किंतु हिसाब तो होता है भाई। अगर कटु शब्द किसी को बोले हैं, गाली दिए हैं, तो गाली मिलेगा मुझे, ये ना हम सोचे कि नहीं मिलेगा, मिलना तो है पक्का। तो अब रानी, तो जब सारे लोग प्रसाद खाए, उसने कहा कि अब चाय पानी पिला देते हैं सबको, लेकिन रानी ने प्रसाद नहीं खाया। तो कहीं कि अरे रानी साहिबा प्रसाद खा लीजिए, फिर चाय वाय पीते हैं। रानी ने कहा कि ये तेरा प्रसाद मैं खाऊंगी, इतना सस्ता मिष्ठान मंगाई है तू, ये कैसे तुमने सोच लिया, मैं नहीं खाने वाली ये सब। तो अब तो बेचारी कुछ नहीं बोली, एकदम जवाब ही उसने नहीं दिया। देखिए संतोष की डाल में मेवा फलता है। अब उसने कुछ बोला नहीं। उसके बाद रानी ने क्या किया कि ऐसे कोइछा उलझार के जमीन पे, और जमीन पे उलझार के चल दी। जब चल दी, इतना तिरस्कार, प्रसाद का कोई तिरस्कार करता है, चाहे वो गुण हो चाहे कुछ भी हो, उसको पहले ग्रहण कर लेना चाहिए इंसान को। हाँ, तो घमंड इंसान को तो खाता ही है। अब रानी साहिबा चली गई घर पे जाती हैं तो देखती क्या है घर पे कि पता चलता है कि उनके राजा ने कहा कि उनके घर संदेशा आता है कि उनके 100 पुत्र युद्ध में गए थे, 100 पुत्र मारे गए हैं। हाँ, अब तो पूरा सारा खुशी और शोक में बदल गया। हाँ, संकटा माता कोप गई। अब सारा खुशी जब उनके कोप में बदल गया, दुख में बदल जाता है, अब तो रोने लगती हैं। अब पूरा जवार पहुंच जाता है, पूरे राज्य के लोग पहुंच जाते हैं, क्या हुआ क्या हुआ। पता चला कि उनके 100 पुत्र मारे गए।
युद्ध में गए थे। अब तब इनको दिमाग में आता है कि देखिए मैंने माता रानी का तिरस्कार किया, इसी नाते ऐसा हुआ है, ऐसा मुझे नहीं करना चाहिए था। अब इधर ये बेचारी जो पूजा कराई थी उसने सारा प्रसाद रो रो के उठाया, कहा कि हे मातेश्वरी हमने तो गलती नहीं किया है, और गलती यही किया कि रानी को बुलाया, रानी को नहीं बुलाना चाहिए था, लेकिन मुझे क्या पता कि उनके अंदर मानवता नहीं है, उनके अंदर करुणा दया नहीं है। तो ठीक है माता हमको क्षमा करना, हमारे पूजा में तो विघ्न हो ही गया। वो रो रो के प्रसाद उठा रही थी, पूरा उठा भी नहीं पाई थी, तब तक रानी रोते हुए पहुंच जाती हैं। जब पहुंच जाती हैं तो कहती, तो वो और डर जाती है बेचारी कि अभी और कुछ दंड देंगी ये, उसको क्या पता कि क्या करेंगे। अब वो डर के मारे कहती है अरे रानी साहिबा चुप हो जाइए, अब मैं आपके पैरों पड़ती हूँ, मुझे कुछ मत कहिएगा। तो उसने कहा कि देखिए, रानी ने कहा देखो हम तुमको दंडित करने नहीं आए हैं, दंड इतना बड़ा दंड मुझे मिला है कि मैं उसको कभी भरपाई नहीं हो पाएगा। मेरे 100 पुत्र मारे गए हैं। और अब लगी रोने, माता से क्षमा मांगने लगी कि हे माता ऐसी गलती कभी मत कराइएगा और मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। तो प्रसाद ली और उसके बाद क्षमा मांगी। तो संकटा माता बड़ी दयालु होती हैं, वो सबका संकट दूर करती हैं और सद्बुद्धि भी देती हैं। तो जब क्षमा मांग लेती हैं तो घर पे पता चलता है, जा करके उनको ये पता चलता है कि 100 पुत्र मूर्छित हुए थे और जिंदा हो गए हैं। तो माता की दया हुई, उनके 100 पुत्र जिंदा हो गए, तो जिंदा हो गए। तो इसलिए ऐसे अपराध नहीं करना चाहिए और सदैव विनम्रता रखना चाहिए, दया रखना चाहिए, करुणा रखना चाहिए। तो बोलिए जय माता दी। जय माता दी।